एनडीए एग्जाम जाना जाता है अपने सिलेबस की वाइडनेस के लिए। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चे की क्या क्या पढूं। बिकॉज आप जेईई या नीट से कंपेयर करोगे तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसको पूरा डेप्थ में बच्चा पढ़ता है, बट यहां पे बात करोगे तो भाई साहब मैथमेटिक्स पूरी क्लास 11-12 की है, जीएटी में पूरी इंग्लिश आएगी जिसमें ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो कैप सब आएगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब कुछ आता है। अब सक्सेसफुल वही बंदा है जो इस चीज को ढंग से मैनेज कर ले जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली 5 लाख बच्चों में से केवल 8,000 का ही रिटर्न निकलता है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि भाई आप रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चा पढ़ रहा होता है अलग अलग सोर्सेज से, कई बार वो ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ स्टडी कैसे ही पढ़ रहा होता है और अपने नोट्स बना रहा है, पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन रिवीजन कैसे करनी ये समझ में नहीं आ रही होती। तो रिवीजन के लिए आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं। सबसे पहले बच्चा आपको यह समझना है कि मैथ्स की रिवीजन स्ट्रेटेजी एकदम अलग होगी, जीएटी की स्ट्रेटेजी एकदम अलग होगी। अच्छा, मैं मेंशन करना भूल गया, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स, बिकॉज सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है इसमें, राइट। तो मैं कह रहा था बच्चे, मैथमेटिक्स की जो स्ट्रेटेजी है ना वो एकदम अलग है, जीएटी की स्ट्रेटेजी एकदम अलग है। मैथमेटिक्स में मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट सिलेबस करते हैं। जीएटी में मैं बोलता हूं कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। भाई मैथमेटिक्स में आप सेक्शन वाइज फोकस कर सकते हो, जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उनको कर सकते हो, जो आपके इंटरेस्ट के चैप्टर उनको कर सकते हो और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। उनकी अपनी पूरी थ्योरी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, पीवाईक्यू करे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे हैं। वहीं पे जीएटी में मेरा कहना यह होता है कि भाई आप सिलेबस को कंप्लीट करो, मतलब आप कभी भी टॉपिक मत छोड़ो, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। मतलब देखो, अगर महीना ही एक बचा है और आपने अब जीएटी पढ़नी स्टार्ट करी है तो पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना हो सके प्लीज डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट। बहुत बच्चा क्या करता है, बायो छोड़ देता है, बच्चा हिस्ट्री छोड़ देता है। अरे जीएटी में सिर्फ एक ही ट्रिक है, क्या है ना कि भाई पेपर तो उसको ऐसे सेट करना ही है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारा बच्चा पास हो, लेकिन भाई वो कभी ज्योग्राफी मुश्किल बनाएगा, कभी हिस्ट्री मुश्किल बनाएगा, कभी फिजिक्स मुश्किल बनाएगा। अगर आपने कोई पोर्शन छोड़ दिया था और वही पोर्शन इजी आ गया पेपर में और जो आपने प्रिपेयर करा था वो मुश्किल आ गया, तो सारा का सारा मामला खराब हो गया। इसमें मैं कभी नहीं बोलता कि आप भाई क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाओ, आप क्वेश्चंस पे टाइम ना के बराबर लगाओ तो भी चल जाएगा, बट थ्योरी थ्योरी थ्योरी। फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर मैं तो कम ही पढ़ सकता हूँ, जीएटी में पढ़ने का टाइम ही कम है, तो आप स्पेसिफिकली फिर उन पोर्शन पे जाओ। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप जीके की बात करो, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होना चाहिए, सेकंड करंट अफेयर्स होना चाहिए, फिर इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट 5 ईयर प्लान पे फोकस करो, राइट। और हम बात करें फिर फिजिक्स पे, आप चले जाओ, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, देन केमिस्ट्री, देन बायो। इस पर आगे मैं बात करूंगा, बट मैं आपको समझाना चाह रहा था बेसिक कि भाई जीएटी में कोशिश करो पूरा पढ़ने की। एक हमेशा आदत बनाओ कि अपने खुद के नोट्स जरूर बनाओ। जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई और प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज वन थिंग, उसी में से अपने हिसाब से कुछ नोट्स जरूर बनाओ, जिसमें स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की बात करूंगा कि आप सारे के सारे फॉर्मूला बेसिकली एक जगह पे बच्चे लिखो जरूर। ऐसा ना हो कि आप जो बस थ्योरी चल रही है क्लास में उसके हिसाब से चलते जा रहे हो, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। रिवीजन करने में यही सबसे बड़ी दिक्कत होगी। आपके पास एक चैप्टर रिवाइज करना है तो एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिखे हुए होने चाहिए। जैसे अनुज सर की वही छोटी कॉपी बोलते हैं सर कि भाई छोटी कॉपी से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे, बिकॉज एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली तो बिल्कुल एक नोट्स बनाने चाहिए। सेम गोज विद फिजिक्स कि जितने फॉर्मूले वगैरह है सबको एक शीट में लिखो, ज्यादा बेटर है। इंग्लिश ग्रामर या जीके के हो सके तो फैक्ट्स लिखो, जैसे चैप्टर वाइज फैक्ट्स कर लो। जैसे मान लो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हो तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोशिश करो एक पेज में सारा आ जाए, उसमें सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिख दो, बिकॉज जब रिवाइज करोगे ना तो आधे एक घंटे में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा, अगर आपने ये काम कर रखा होगा तो। वरना तो फिर वही होगा, आपके बड़े नोट्स हैं तो पढ़ने बैठोगे तो एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी और फिर लास्ट का एक हफ्ता तो सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन देने में चला जाएगा। और मेरा मानना है कि रिवीजन भी मल्टीपल हो सकती है अगर आप ये चीज पहले से फॉलो करके रखोगे तो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं और उसका एनालिसिस जरूर करना है। रिवीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है उसको एक बार दोबारा पढ़ लेना नहीं है। रिवीजन का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है जब उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें कुछ कमी है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो उसका सोल्यूशन है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दो और अगर 2.5 घंटे मॉक टेस्ट देने में लगा रहे हो तो कम से कम 5 घंटे उसके एनालिसिस में लगाओ। जो आपको चैप्टर लग रहे थे आपने अच्छे से पढ़ लिए, क्या उसके क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए? ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको लग रहा था कि आपने ठीक अटेम्प्ट करे हैं लेकिन वहां पे गलत हो गए? ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसमें आपने एस्टिमेटेड गेस मारा था
क्योंकि ब्लाइंड तुक्का तो मारना ही नहीं है, एस्टिमेटेड गेस आपने मारा था और भाई साहब वो गलत हो गई। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये मॉक टेस्ट से ही आप ध्यान रख पाओगे। तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। हमने मतलब LWS ऐप में फ्री मॉक टेस्ट भी निकाले हुए हैं बच्चे चाहे तो वहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अपने सारे बैचेज में भी देते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज करना जरूर है बच्चे, राइट? बिना करे तो बात नहीं बनेगी। सब्जेक्ट वाइज कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। करंट अफेयर्स ज्यादा पुराने नहीं, सिर्फ 6 महीने का पढ़ना है बच्चे, उससे ज्यादा ना पढ़ो तो बेटर रहेगा। इंग्लिश में मैं आपको सजेशन करूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब में थोड़ा ज़्यादा फोकस करें और हो सके तो PYQ बेस्ड करें। आप NDA के PYQ पिछले 5 साल के CDS के कर सकते हो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। PQRS स्ट्रॉन्ग कर ले, इडियम फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग कर ले, उससे आधी इंग्लिश खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की बच्चे, 5 ईयर प्लान पे आप फोकस करो, वहीं से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा नीति आयोग बीसी का पार्ट है, वो भी देख लेना बच्चे। ज्योग्राफी की बात करो तो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बोले हैं, जैसे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जिसमें रॉक्स और बाकी सब चीज़ें आती हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसमें सिस्टम ऑफ अर्थ के अंडर आता है, और भाई साहब क्लाइमेट थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ओशन करंट, और इसके अलावा अपने एटमॉस्फेयर, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। ये मतलब एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं हर एक चीज़ के। ऐसे हिस्ट्री में अगर टाइम कम है तो कोशिश करो मॉडर्न हिस्ट्री बस पढ़ लो, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है। बाकी ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट मेडिवल से नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस इंटरेस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने पहले भी बताई हुई थी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे फिजिक्स की बात करें, वर्क एनर्जी, मोशन में कंप्लीट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, उसके अलावा प्लांट्स, टिश्यू, सेल, ये सब आता है। केमिस्ट्री में एसिड बेस, मेटल ऑन मेटल, और एवरीडे केमिस्ट्री जो कि मतलब कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स, ये सब भी आता है। बाकी मैंने एक ना अलग से वीडियो बनाई हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मतलब मैथमेटिक्स GAT, आप लिख देना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स GAT सुमित सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स सुमित सर, मतलब NDA इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स सुमित सर, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने चैप्टर वाइज बिल्कुल इन डिटेल गया हूँ और एक वीडियो डेडिकेटली उसके लिए ही बनाई है, राइट? ठीक है। इसके अलावा रिवीजन चलती रहेगी साथ साथ। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा बच्चे, आपकी बॉडी भी थोड़ी सी अडेप्ट करनी चाहिए सारे एनवायरनमेंट को, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए, माइंड को थोड़ी सी पीस भी मिलनी चाहिए, मेंटल पीस मिलनी चाहिए। बिना उसके आप कितनी मेहनत कर लो भूल जाओगे, रिवाइज नहीं रख पाओगे। तो थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, जैसे 10-15 मिनट बाहर घूम आए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी आपको मेंटेन करनी है ताकि माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो। थोड़ा सा ब्रेक्स दो अपने आप को, जैसे आधा घंटा पढ़ लिया 5 मिनट ब्रेक दे लिया, 1 घंटा पढ़ लिया 10 मिनट ब्रेक दे दिया। इस टाइप की चीज़ें करोगे तभी आप रिवाइज ढंग से कर पाओगे, वरना तो बस भटकते रहोगे, पढ़ते रहोगे, प्रेशर लेते रहोगे और कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये रिवीजन टिप स्पेसिफिक वीडियो थी बच्चे। आपको कुछ और स्पेसिफिकली जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। या तो वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं या बना दूंगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।